उड़ीसा से खबर है। यहां पर कटक में 13 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। 36 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। वीएचपी ने आज बंद का आह्वान किया है। कल जो हिंसा हुई इसके बाद कल भी बाइक रैली के दौरान हिंसा अचानक से भड़क गई थी। सीएम मांझी ने लोगों से शांति की अपील की है। मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक से बवाल, हिंसा, आगजनी और अब आज और ज्यादा संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया। इंटरनेट सेवा भी बाधित की गई है। सड़कों पर भयंकर आग भड़की है। शहर धुआं सा है। ये हालात है उड़ीसा के कटक की, जहां दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। देखते देखते शहर जल उठा। उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी के बाद शहर की शांति भंग कर दी। इस घटना में 8 पुलिसकर्मियों समेत कुल 25 लोग घायल हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उड़ीसा सरकार ने कटक के 13 थाना क्षेत्रों में रात 10 बजे से 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। दरगाह बाजार, मंगलाबाग, छावनी, पुरीघाट, लालबाग, बिदानासी, मरगट नगर, सीडीए फेज 2, मालगोदाम, बादामबाड़ी, जगतपुर, 42 मौजा और सदर थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। पुलिस ने एहतियातन आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। हिंसा के बाद पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में देर रात फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया के मुताबिक स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस की तरफ से सिचुएशन पर कड़ा नजर रखा जा रहा है। जो असामाजिक तत्व हिंसा में इन्वॉल्व थे, उन सब के विरुद्ध आइन के हिसाब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां एनकाउंटर के दौरान एएसपी अनुज चौधरी बाल बाल बच गए। उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली जा लगी। हालांकि उनकी पूरी टीम ने मिलकर 50,000 के इनामी बदमाश पंकज को ढेर किया। फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी अपनी टीम के साथ एनकाउंटर की जगह पर हैं। मक्खनपुर में करीब 2 करोड़ की लूट मामले में फरार मास्टरमाइंड नरेश उर्फ पंकज के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान एएसपी के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे वो बाल बाल बचे, जबकि मुठभेड़ के दौरान रामगढ़ प्रभारी संजीव दुबे घायल हो गए। पुलिस ने नरेश उर्फ पंकज पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पिछले दिनों एक कंपनी से करीब 2 करोड़ रुपए की लूट के मामले में उसके साथ कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। अब तक करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से 2 पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि नरेश कुख्यात अपराधी था, जिस पर कई लूट और डकैती के गंभीर मुकदमे दर्ज थे। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने मिर्जापुर में भी 2 लुटेरों रामजन्म और सोहन प्रसाद को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। मझवा में 35,000 की लूट मामले में ये दोनों पकड़े गए 6 आरोपियों के बीच से फरार हो गए थे। सोहन पर 14 मुकदमे तो रामजन्म पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भोजपुरी स्टार गायक पवन सिंह को लेकर सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज है। और क्यों आखिर? पवन सिंह का जो लखनऊ में घर है, वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। ये आप देखिए। देख लीजिए आप लोग अपने फोन में ये असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते मीडिया में, क्योंकि मेरा पति है वो। लेकिन नहीं, आप नहीं। ये है ज्योति सिंह, जिन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव किया। ज्योति अपने पति भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक पवन सिंह के लखनऊ स्थित घर पर पहुंची थी। अंसल गोल्फ सिटी के सेलिब्रिटी गार्डन एल टावर में पवन सिंह रहते हैं, जहां पुलिस भी पहुंची। पुलिस उन्हें थाने से आपसी विवाद को लेकर बयान देने को लेकर आने की बात कहती दिखी, लेकिन ज्योति सिंह जिद पर अड़ी रही कि वो बिना अपने पति से मिले घर नहीं जाएंगी। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। 1 बार नहीं, 10-10 बार भेजे। आप नहीं आएंगे आप लोग, तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग। बेटी के नाम पे एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है। पुलिस उन्हें थाने से आपसी विवाद को लेकर बयान देने को लेकर आने की बात कहती दिखी, लेकिन ज्योति सिंह जिद पर अड़ी रही कि वो बिना अपने पति से मिले घर नहीं जाएंगी।
अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे एमपी के छिंदवाड़ा और बैतूल में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे अब भी बीमार हैं और इसके साथ ही मामले में ड्रग कंट्रोलर की कार्रवाई भी जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम ने जबलपुर की एक दुकान पर छापा मारा। बताया जाता है कि कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने चेन्नई की कंपनी से 660 कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप मंगवाई थी, जिसमें 594 बोतल कफ सिरप छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी। यहां से पुलिस ने बची हुई 66 बोतल को फ्रीज करते हुए 16 बोतल सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जो टेस्टिंग के लिए भेजी गई थी वो कोल्ड ड्रिफ्ट अवमानक पाई गई है, इसलिए बाकी सभी को सीज कर दिया गया है और दुकान को भी सीज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल का ये वो घर है जिसका चिराग जहरीले सिरप की वजह से बुझ गया। ये मृतक 2 साल के मासूम निहाल के पिता हैं, जिन्होंने बच्चे का इलाज परासिया में डॉक्टर प्रवीण सोनी से करवाया था। बैतूल के आमला विकास खंड में 2 छोटे बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले सामने आए हैं, जिनमें निहाल को रेफर करने वाले डॉक्टर ने भी किडनी फेल के लक्षण बताए हैं। किडनी खराब, किडनी पे सोनोग्राफी की रिपोर्ट तो बच्चे के फादर के पास में हम लोग पेशेंट को दे देते हैं। हमारे डाटा के अनुसार सूजन रहती है, किडनी की कोई भी परेशानी में क्रिएट बड़ा हुआ था और जो कि पेशाब नहीं कर रहा था, इसका मतलब किडनी में कोई ना कोई दिक्कत तो थी उसे। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की किडनी फेल होने से हो रही मौत का आंकड़ा 14 पहुँच गया है। कई बच्चों का इलाज अब भी जारी है। सिरप की वजह से मौत की शिकार मासूम योजिता ठाकरे की कब्र खोदकर शव निकालने और पोस्टमार्टम करने के सवाल पर छिंदवाड़ा के एडीएम ने कहा कि उनके परिजनों की इच्छा थी, रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कफ सिरप की गुणवत्ता और उपयोग के मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इधर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ आईएमए ने विरोध जताया है। सोनी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। खबर आप देखिए। आईएमए से जुड़े ये लोग हैं जो सिरप से मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में उतरे हैं और उन्हें तत्काल छोड़ने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। दवा में कुछ गड़बड़ी है तो वो जानकारी डॉक्टरों को नहीं रहती, वो ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर और मैन्युफैक्चरर के पास ही रहती है। तो अगर कार्रवाई कर रही हैं तो उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। आईएमए ने चेतावनी दी है कि यदि डॉक्टर को तुरंत रिहा नहीं किया जाता है तो आगामी 7 अक्टूबर से सुबह 8 बजे से चिकित्सा सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर शर्त रखी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बड़ा बयान, बड़ी खबर, भारत की रेड लाइन का सम्मान हो, ये कहा गया है विदेश मंत्री की तरफ से। Multiple happenings actually converging on the global economy at the same time. This is today actually setting into motion a very paradoxical situation where on the one hand the very factors which are referred to encourage higher risk taking. At the same time, because of the consequence of this, there is a serious effort also to de-risk every facet of both politics and economics.